तो मुजफ्फरनगर में कुछ महीने पहले हुए दंगों की वजह से लोगों के घर छिन गए। वो राहत कैंप्स में आए तो मुश्किलें और बढ़ गईं। जहां ठंडे मौसम की वजह से कई बच्चों की मौत हो गई, वहीं बड़े जाग जाग कर सर्द रातों में वक्त गुजार रहे हैं। छोटे छोटे तंबू, पास में गंदगी और वहां रहते लोग, आंखों में एक गुजारिश और मन में टीस। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों के लिए लगाए गए राहत कैंप्स की। यहां रहने वाले लोगों के लिए घर की बात बीते वक्त की बात हो चुकी है। सर छिपाने के नाम पर कपड़े का तंबू लगा है, जहां बच्चे बड़ों सभी को साथ रहना है। इस मौसम जब मोटी दीवारों को चीरकर ही ठंड आसानी से दाखिल हो जाती है, तो समझ सकते हैं कि पतला सा ये कपड़ा ठंड और सर्द हवाओं का रास्ता कैसे रोकता होगा। इस साल सितंबर में हुए दंगों के बाद हजारों पीड़ित परिवारों ने मुजफ्फरनगर के आसपास लगे कई राहत शिविरों में शरण ली थी। 3 महीने से ऊपर होने को आए, लेकिन अब भी कई लोग घर नहीं लौट पाए। सरकार ने मुआवजे की घोषणा कर रखी है, लेकिन राहत शिविर खाली नहीं हुए। यहां रहने वाले लोगों के पास गिनती के कपड़े हैं, उन्हीं को शरीर पर डाल खुद को बचाने की कोशिश की जाती है। अलाव के सहारे गर्मी लाने की कोशिश की जाती है, लेकिन लकड़ियां सीमित है। राहत के नाम पर कुछ सामान आता है, लेकिन उसे खत्म होते ज्यादा वक्त नहीं लगता। ठिठुरन के बीच जब बारिश होती है तो जिंदगी और मुश्किल हो जाती है। मुश्किल था जी, उस दिन परसों बारिश आई, बिल्कुल बैठ कर रात काटी हमने। सारे कपड़े भीग गया, नीचे का भीग गया, ऊपर का भीग गया। ना सोने का, ना बैठने का, ना लौटने का, कहीं नहीं, बस पूरी रात बैठ के रात काटी हमने। जकत भी कपड़े बांध के, जम्मी जड्डा लग रहा अम्मा का बच्चा सो जाओ तो लौट जाओ, मगर जिस हाल में कुछ रखा गया उसी हाल में रहना पड़ेगा हमें। दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हमें ये खतरा है कि हम अपने बच्चों को किस तरह बचा पाएंगे भी या नहीं बचा पाएंगे। हम नहीं समझ सकते ये बात कि हम बचा पाएंगे या नहीं। यहाँ की हालत देखिए आप, हम किस तरह यहाँ पर रह रहे हैं या किस तरह हम यहाँ पर, हमारे साथ क्या भी है हुआ वहाँ पर। हमारे बच्चों की लाइफ, हमारे बच्चों का कैरियर कैसे हो गया है, कैसे होगा। ना हमारे पास रहने के लिए घर है और ना ही कोई मुआवजा। हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए घर हो, हम जहाँ अपने बच्चों को रख सके। बड़े लोगों ने तो किसी तरह अलाव के सहारे या फिर कहीं और आग जलाकर सर्दी से बचने की कोशिश कर ली, लेकिन इस मौसम में सबसे बड़ी परेशानी बच्चों की है। सर्दी का हमला जिनका नाजुक शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता। अभी तक इन कैंपों में सर्दी, वायरल और डेंगू की वजह से 40 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है और कई की बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। बच्चों के घर वालों पर एक एक कर मुसीबतों के ऐसे पहाड़ टूटे हैं, जिन्हें हटाने का उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अनजान माहौल में इन कैंप्स में न दिन कटता है और न रात। हमारे संवाददाता ने ऐसे ही कैंप्स में रात में जाकर हालात जानने की कोशिश की। 12:15 बज चुके हैं। कहा जा सकता है इस इलाके के हिसाब से अगर कहा जाए तो, क्योंकि खाने का जो वक्त होता है मगरिब के फौरन बाद लोग यहाँ पर खाना खा लेते हैं और सोने का वक्त हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर 12:15 बजे आधी रात कहा जा सकता है सर्दियों की। और ऐसे मौसम में अगर आप जाकर देखते हैं तो आधी नींद जो है लोग, जो किसान खासतौर से हैं, वो अपनी गुजार चुके होते हैं। लेकिन उसके बावजूद काफी तादाद में लोग यहाँ पर अपनी सर्दी को भगाने के लिए जो है आग ताप रहे हैं और किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जो सर्दी की शिद्दत है उसको कम किया जा सके और सर्दी से बचाव किया जा सके। और उसका एक ही वाहिद इनके पास इलाज है, वो है आग का अलाव और उसके बाद अपनी सर्दी से किसी तरह से हिफाजत। क्या कहना है जब आपको वो दिन याद आता है जब आप अपने गांव को छोड़कर आए थे और आज इन हालात में आप अपनी जिंदगी जीने पर मजबूर हैं? सर, कहने को तो बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन जब हम वो मंजर याद आता है, अगर जो कोई हमारे से पूछता है ना तो हमारे रेंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमने वो मंजर देख लिया। 2-2, 3-3 मर्डर देख लिए जो है नहीं हमारे सामने, हमारे घरों में आग देख ली, हमारी गाड़ियां, हमारी मोटरसाइकिल सब फूंक दी जो है नहीं उन लोगों ने। गांव याद आता है आप लोग? नहीं सर, अब याद नहीं आता गाँव हमको। अब तो हम बस हमारा यही है जरिया, क्योंकि
हमारे जो है नहीं, अब मेरा 3 दिन का बच्चा गुजरा है, समझिए। अगर जो मान लिया गांव याद आता तो जब आता जो है नहीं, जब मेरा 3 दिन का बच्चा पैदा हुआ था और वो गुजर गया, अब क्या गांव याद आएगा? अब कुछ गांव, हमारा जो लोई कैंप है ये गांव वाले ही हमारी मदद कर रहे हैं। कई कैंप्स में रहने वाले लोगों का कहना है कि कई परेशानियों का सामना उन्हें हर पल करना पड़ता है। ना सही से राहत सामग्री मिलती है, ना दवा और ना ही साफ सफाई की जाती है। वो कहते हैं कि जब किसी बड़े अधिकारी या फिर नेता के कैंप्स की ओर आने की खबर मिलती है तभी यहाँ पर सफाई होती है। बाकी दिन हाल क्या है किसी को कोई लेना देना नहीं। इस तरह से आज यहाँ पे अलाव जल रहे हैं, सफाई हो रही है जी। क्या इस तरह की व्यवस्था रोजाना रहती है? नहीं, डेली नहीं रहती इस तरह की व्यवस्था। ये जब भी कोई अधिकारी आता है कहीं से, डीएम, एसडीएम या कोई भी और अधिकारी आते हैं, जब ये व्यवस्था यहाँ से यहाँ पर होती है। और अब वो बात जो अगर नहीं होती तो शायद ये लोग हंसी खुशी घर में रह रहे होते अपने उन बच्चों के साथ जो अब नहीं रहे। वो बात है सियासत की। दबी जुबान में सही सभी कहते हैं कुछ सियासी लोगों ने अपने अपने हित साधने के लिए दंगे भड़काने की कोशिश की थी। वो तो चैन में हैं, लेकिन इनकी जिंदगी ऐसा नासूर बन गई है जिसका फिलहाल ठीक होना नजर ही नहीं आ रहा। पार्टियों के नेता आते हैं, घूमते हैं, वादे होते हैं, फौरी तौर पर शब्दों का मरहम लगाया जाता है जिसका असर नेताओं के जाते ही खत्म हो जाता है। टीस तब और बढ़ जाती है जब नेता कैंप्स में भी राजनीति की बात करते हैं। राजनेताओं के अलावा राहत शिविरों को चलाने के लिए कई अधिकारी कर्मचारियों से भी लोगों को शिकायत है जो शिविरों में रहने वाले लोगों की परेशानियां समझने की कोशिश ही नहीं करते। शामली के राहत शिविरों में बच्चों की मौत के मामले में एडीएम का कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, साथ ही इस पर जांच की बात कर रहे हैं। नहीं, मेरी ये संज्ञान में नहीं है, लेकिन हमने पहले से बात की है। ये पहले संज्ञान था कि शुरू में सितंबर के महीने में वहां पर लोग आए हुए थे और वहां पर मदरसे में कैंप चल रहा था। उसके बाद वो कैंप समाप्त हो गया। आज की तारीख में मेरे संज्ञान में कैंप की कोई बात नहीं। परेशानी है, तकलीफ है। सरकार 5-5 लाख की राहत राशि की घोषणा कर चुकी है। ये खुद सोचते हैं कि इनकी जिंदगी में जो रंग सितंबर से पहले थे वो अब इन्हें शायद ही देखने को मिले। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।